दोस्तों, हम सभी चाहते हैं हमारा जीवन समृद्धशाली हो, यानी घर में सुख समृद्धि शांति अच्छा स्वास्थ्य और घर में बरकत रहे, सभी का जॉब कारोबार अच्छे से चले और दिनों दिन हम तरक्की करते चले जाएं। क्या बिना पूजा पाठ के भी आप ये सारी चीज़ें अपने घर में अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप खींचकर माता माँ लक्ष्मी को अपने घर में आने के लिए विवश कर सकते हैं? जी बिल्कुल। माता लक्ष्मी की प्रिय चीज़ों को जब हम अपने घर में स्थापित करते हैं तो माता माँ लक्ष्मी भी इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होकर हमारे घर में आने लगती है। वो समृद्धि हमें दिखाई देने लगती है, वो हमारे जीवन में धीरे धीरे पैर पसारने लगती है। समृद्धि हमारे घर में सभी की बरकत होने लगती है, सभी का स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, सभी के बीच में आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़ने लगता है और धीरे धीरे हमारे घर में बरकत भी होने लगती है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर आपके घर में आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब आपका मन बहुत प्रसन्न रहने लगा है अपने घर के अंदर, अब आपको कोई टेंशन नहीं हो रही, समझ लीजिए कि माता माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। या आपने अपने घर में पेड़ पौधे लगा रखे हैं और ये अचानक से हरे भरे हो गए हैं, अचानक से इनमें कलियाँ फूटने लगी हैं, अचानक से ये बढ़ने लगे हैं, समझ लीजिए कि अब आपके यहाँ समृद्धि आने वाली है। लेकिन ये समृद्धि आए भी और टिके भी, उसके लिए हमें कुछ माता माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं को अपने घर में स्थापित करना होता है। अक्षय तृतीया यानी अक्षय फल देने वाली चीज़। अक्षय फल यानी कि जीवन में जिसका क्षीण ही ना हो, क्षय ही ना हो। अगर अक्षय तृतीया पर हम कुछ चीज़ों को वर्ष भर के लिए लाकर रख लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं, तो यकीन मानिए इनकी पॉजिटिविटी, इनसे जो तरंगें निकलती हैं, ये हमारे घर के वास्तु दोष को तो ठीक करती हैं, हमारे ग्रहों को जो प्रतिकूल चल रहे हैं उन ग्रहों को अनुकूल करती हैं और जीवन में समृद्धि लाती है और माता माँ लक्ष्मी को हमारे यहाँ आने के लिए विवश करती हैं। आज का वीडियो बहुत खास है। आप इस प्रयोग को अक्षय तृतीया पर करेंगे और इतना सस्ता है दोस्तों कि जिसे हर कोई व्यक्ति कर सकता है। अक्षय तृतीया पर जब आप बार बार सुनते हैं ना, सोना खरीदो, चांदी खरीदो, हीरा खरीदो, मोती खरीदो, क्या हर एक की पॉकेट बोलती है इतना महंगा? हर व्यक्ति नहीं कर सकता। अब जिनके पास बहुत पैसा होगा वो ये सारी चीज़ें ले आएंगे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या लाएं? भी आपके जीवन में समृद्धि पैर पसारने लगेगी। हर चीज़ को रखने के लिए जब हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ में रखते हैं, सही शुभ तिथि में रखते हैं, तो दोस्तों इनके हमें पॉजिटिव रिजल्ट 1000 गुना मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी इष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, इसीलिए आपके हर दिन को लकी और बेहतर बनाने के लिए अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर हर दिन आपके समक्ष आती ही आती है। 1 मिनट का प्रयोग है, चमत्कारिक प्रभाव देता है। अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया तो अब कर लीजिए, आप भी हैरान रह जाएंगे, ये इतने प्रभावी हैं। आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। आप देखेंगे कि जीवन में आपसे अच्छे ही लोग मिलेंगे, जैसे आप हैं आपसे अच्छे लोग मिलेंगे। आप अगर किसी के साथ में छल नहीं करें तो आपको ऐसे लोगों से आप मिलेंगे नहीं, या आप ऐसे लोगों से दूर होते चले जाएंगे। धीरे धीरे आपकी पॉजिटिविटी उन लोगों से आपको दूर करती चली जाएगी जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। किया कराया नहीं होता, मन खुश रहने लगता है, घर में सामंजस्य बढ़ने लगता है, आपको रास्ते नज़र आते हैं। अगर आप अब तक कन्फ्यूज़न में है तो आपको रास्ते दिखने लगते हैं कि मुझे सही दिशा कहाँ मिलेगी। करके देखिएगा, चमत्कारिक है। और सबसे बड़ी विशेषता है, ना तो राशि देखने की आवश्यकता है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। 10 वर्ष के बच्चे से लेकर आपकी कोई भी उम्र हो, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां, हर कोई कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस आज हमारी जीवन का एक अंग सा बन गया है। हर छोटी बात पर तो हमें स्ट्रेस, हाय कैसे होगा, इतना घबरा जाते हैं कि बस ऐसा लगता है कि अभी हमारा दिल निकल कर हाथ में आ जाएगा। कोई छोटी सी घटना हुई नहीं। करके देखिएगा कितने प्रभावी है। 5 मई 2024 दिन रविवार। आज का राहु काल है 5:18 से 6:59 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:51 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च गुड़ के टुकड़े के साथ में चबा चबा कर सेवन करना है। ऊपर से आपको गुनगुना पानी पीना है। डायबिटीज़ है तो थोड़ा गुड़ कम ले लीजिएगा, डायबिटीज़ नहीं है तो गुड़ आराम से खाइए, क्योंकि गुड़ हमेशा पेट की एसिडिटी और गैस को शांत करता है। और काली मिर्च और गुड़ ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, अगर आप इसको हर दिन खाते तो आपकी पेट की गैस एसिडिटी में आपको
रिलीफ मिलता चला जाता है। आज का जादुई अक्षर है व, वरुण वाला व। इस आज का जादुई अक्षर है वरुण वाला व। इस वा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज बात कर रही हूँ मैं दोस्तों अक्षय तृतीया पर रखने के लिए कुछ ऐसी सरल चीज़, सस्ती चीज़ें जिन्हें आप अपने घर में भी हो सकती हैं। मार्केट से भी लाएंगे तो कोई बड़ा खर्चा नहीं आएगा। 10, 20, 50, हद से 100, 200 रुपए की चीज़, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। और फिर वो आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा कितना छोटा रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपको ऐसी 4 चीज़ें इस दिन आपको अपने घर में स्थापित करनी है। कोशिश कीजिए उसी दिन ला पा रहे हैं। इसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अक्षय तृतीया अपने में शुद्ध स्वयं मुहूर्त है। तो इस समय तो पूरे दिन आप कुछ भी रख लीजिए, हर चीज़ आपको फलदायी हो जाएगी। इन चीज़ों को आपको रखना है अपने घर में। वो 4 चीज़ें क्या हैं? बहुत सस्ती चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ है नमक। 1 मुट्ठी नमक आपको इस तरह से, आप प्लास्टिक का बैग ले लीजिए, छोटे छोटे ऐसे 4 बैग ले आइएगा। इस तरह से 4 पीस, 4 बैग। एक में आपको ये नमक भर देना है। एक में आपको रखनी है ये 5 हल्दी की गांठें। 5 ही पीस रखने हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 5 पीस हल्दी की गांठें आपको रखने हैं। कमल गट्टे 11 पीस कमल गट्टे। फिर आपको रखना है, चौथी चीज़ है सूखा वाला धनिया। ये 1 मुट्ठी, जो आपकी मुट्ठी में जितना आ जाए 1 मुट्ठी भरिए और इस पॉलीथीन में पैक कर लीजिए। आप ये 4 जिप पैक इस तरह से तैयार कर लीजिए। ये चारों जिप पैक, इनको आप इस तरह से एक कांच का जार ले लीजिए। कांच का नहीं है, प्लास्टिक में भी रखेगा। चारों जिप पैक एक के ऊपर एक रखकर, कोई भी ऊपर नीचे होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रखकर घर के मंदिर में अपने ईष्ट को अर्पित करके कि आपके घर में ये सुख समृद्धि का वास कराएंगे। और आप इसको अपने घर के ईशान कोण में, ईस्ट की दिशा में इसको स्थापित कर देंगे। किसी अलमारी के अंदर रख सकते हैं, ड्रॉअर में रख सकते हैं, कहीं भी छुपा कर रख दीजिए। नमक आपके चंद्रमा को संतुलित करता है, शुक्र को संतुलित करता है। धनिया आपके बुध को, हल्दी आपके बृहस्पति को और कमल गट्टा आपके शुक्र को। ये 4 जब शुभ चीज़ों को हम अपने इस घर में उत्तर की दिशा यानी कि बृहस्पति की दिशा में स्थापित कर देते हैं, तो ये बरकत देने वाली सारी चीज़ें हमारे जीवन में बरकत लाती हैं। यानी कि आपको शुक्र का, आपके गुरु का, आपका बुध का, आपके चंद्रमा को प्रभाव को बढ़ाना शुरू कर देती हैं। इसे स्थापित करने के बाद अब आपको एक चीज़ और करनी है। आपको ऐसे एक पीतल का लोटा लेना है। इस तरह से आप छोटा ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं, वो आपकी पॉकेट बोलती है। इसी तरह से आपको एक कटोरी ले लेनी है और एक आपको चाहिए इसके लिए, आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल ले लीजिए, नहीं है टेंशन लेने की ज़रूरत है, किसी भी मंदिर के नल से आप जल भर लाइएगा। 1 दिन 2 दिन पहले भर के ले आइएगा। गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे से ले आइए। आप अपने चर्च में जाते हैं, चर्च से ले आइए। ये प्रयोग ना हिंदू के लिए है ना मुस्लिम के, ये हर बिरादरी का व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि ईश्वर सभी के घर में जाते हैं। ईश्वर ने जात पात नहीं की है, ये तो हम इंसानों ने जात पात बांटी है दोस्तों। ये तो हम फर्क करते हैं, ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है। तो ये प्रयोग करने के लिए आपने इस तरह से इसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डाला, फिर शुद्ध जल डाला। पहले इसे धो लीजिएगा, साफ कर लीजिएगा। पहले आप इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, फिर सादा जल डालेंगे। इस तरह से चांदी का चौकोर टुकड़ा इस तरह से आपने डाला और ये कटोरी आपने रख दी। इस तरह से इसमें कटोरी रख दी, इसको यहाँ तक भर लीजिए, कटोरी रख दी। और इसके यहाँ पर जो कलावा है, आपके पास मौली होगी, कलावे को 3 बार लपेट कर इसके मुंह पर आप मौली बांध दीजिए। इस तरह से आप एक कटोरी ले लीजिए। एक कटोरी, इसमें आप ये रखेंगे चावल। इस तरह से आप ये चावल रख लेंगे, इस पर ये चावल, और इस तरह से इसको स्थापित करके दोस्तों अपने घर के मंदिर में आप इसको भी ईशान कोण में ही रखेंगे आप इस तरह से। और इसको वर्ष भर आपको खोलना नहीं है, इसी तरह से रखा छोड़ देना है आपको। इस कामना के साथ में अपने सभी देवी देवता को आप आमंत्रित करेंगे कि इस कलश के रूप में आप पर अपनी कृपा बरसाते रहें। कलश में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। कलश के रूप में जब हम जल को स्थापित करते हैं, पीतल का है क्योंकि फिर अगेन बृहस्पति है, घर के मंदिर में है तो बृहस्पति है, जल है तो आपका चंद्रमा भी है, चांदी है तो मंगल भी है, और चौकोर है इसलिए मंगल है। चांदी शुक्र भी है और मंगल भी है, और चावल भी आपके लिए शुक्र और मंगल है। अब हमने
आपको पीतल की प्लेट नहीं है, कॉपर की प्लेट है, तो ये फिर अगेन मंगल है। अब ये मंगल आपको ऋण से मुक्त रखता है, आपके घर में कर्जा नहीं होने देता। चंद्रमा स्थापित होता है, बृहस्पति स्थापित होता है, ये गज केसरी योग बनाता है, जिससे आपके जीवन में धन विभिन्न रास्तों से आता है, जिससे कि आप अगर आपके ऊपर कर्ज भी होता है तो ये कलश पे रखा हुआ जल आपके कर्ज को उतारने के रास्ते खोल देता है, यानी आपकी चादर को बड़ा करना शुरू कर देता है, आपके अर्निंग के यानी कि आपके कमाई के रास्तों को खोलता शुरू कर देता है। जब आपके कमाई के रास्ते खुलने लगते हैं, धन बचत होता है, पैसा आप अपना चुकता कर पाते हैं। लेकिन बशर्ते इसके साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप अगर किसी गलत आदत में पड़ गए हैं, मान लीजिए कि आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, IPL ये सब कर रहे हैं, तो पहले अपनी कुंडली दिखवा लीजिए, क्या इसके योग आपकी कुंडली में है भी या नहीं। शेयर मार्केट वगैरह में बराबर हानि हो रही है, रुक जाइए, पहले एक बार योग चेक करा लीजिए, क्या इसमें पैसा लगाना उचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब हमारे पास कुंडलियाँ दिखने के लिए आती हैं ना, तब हम यही विश्लेषण करके बताते हैं कि आपको इसमें काम करना है, या आपको नौकरी करनी है, या आपको व्यवसाय करना है। व्यवसाय करना है तो कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें हम समझाते हैं। इसीलिए क्योंकि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर भी हूँ, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। आप चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये कलश स्थापित करके माता माँ लक्ष्मी से, नारायण से, भगवान विष्णु की आराधना जरूर करनी है, क्योंकि माता माँ लक्ष्मी विष्णु के साथ में जब आती हैं, भगवान विष्णु के साथ में जब भी आती हैं, समझ लीजिए कि गरुड़ वाहिनी होकर आती हैं और ये आपको पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ दिलाती हैं। स्थापित करके कलश को हाथ लगाइए, इस पर आप फूल पत्ती अगर आपने मंगा रखे हैं तो चढ़ा दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए सुंदर सा, और इसको वर्ष भर रखा रहने दीजिए। आप अगले वर्ष फिर से अक्षय तृतीया पर उठाइए, इसके जल से आपको सूर्य को अर्घ्य देना है, वो जो चांदी का सिक्का है अगेन रख देना है, चावल को आपको बदल देना है। कलश आप नया लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ला सकते हैं, नहीं तो पुराने कलश को रख दीजिए। नए कलश को अगर आप लाए हैं तो पुराने वाले कलश को धोकर, साफ करके, सूखा करके, आपके पास कोई गहना वगैरह है उसमें डालकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। देखिएगा ये लोटे बदलते जाएंगे और लोटे भरते चले जाएंगे धन से। आपके जीवन में वो समृद्धि आएगी कि आप भी लिखने को विवश हो जाएंगे, मैम आपके वो उपाय तो बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और आपको फ़ायदा मिल रहा है मेरे वीडियोस देखकर, मेरे उपाय करके, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए ज़रूर। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है 5 तारीख, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 5 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और राधे राधे लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ में ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। किसी भी तरह की पूजन सामग्री चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके जान सकते हैं कैसे आप इसे हमसे प्राप्त कर सकते हैं। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।